दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही का अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 022 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम बात करने वाले रीजनिंग के। रीजनिंग में हमने कल टॉपिक पढ़ा था आपका सादृश्य परीक्षण। ठीक है, सादृश्य परीक्षण ये टॉपिक हमने पढ़ा था। टोटल हमने टाइप पढ़े थे कल 7। आज टाइप करेंगे हम 8 और। ठीक है, वो क्लास जरूर ले लो आप। बिल्कुल सिंपल से टाइप है, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम टाइप पूरे करने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज आप वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो, सादृश्य खेल और उनके खेल के स्थान। 8 नंबर टाइप क्या आता है? खेल व उनके स्थान। उनके स्थान। अब देखो, क्रिकेट कहाँ खेला जाता है भाई? क्रिकेट को सबको पता है, क्रिकेट को कहाँ खेला जाता है? क्रिकेट कहाँ खेला जाता है भाई? बताओ, क्रिकेट कहाँ खेला जाता है आपका? हॉकी। हॉकी कहाँ खेला जाता है? हॉकी कहाँ खेला जाता है? हॉकी बिल्कुल सिंपल सिंपल पूछ रहा हूँ। हॉकी आपका धावक। धावक कहाँ दौड़ता है? तो क्रिकेट पिच। हॉकी आपका स्टेडियम। स्टेडियम में, सॉरी, ग्राउंड। हॉकी तो आपका ग्राउंड में खेला जाएगा ना। हॉकी आपका मैदान है, ग्राउंड। ठीक है, सॉरी, मैदान या ग्राउंड एक ही बात है। हॉकी मैदान, धावक आपका स्टेडियम। ठीक है, ऐसे आपको सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आप पूछ रहे हैं क्रिकेट जिस प्रकार पिच से संबंध रखता है, जिस प्रकार क्रिकेट आपका पिच से संबंध रखता है, उसी प्रकार आपका टेनिस संबंध रखेगा। यानी कि टेनिस कहाँ खेला जाएगा? बताओ, टेनिस कहाँ खेला जाएगा? जिस प्रकार क्रिकेट आपका ये पिच से संबंध रखता है, उसी प्रकार टेनिस कहाँ खेला जाएगा? टेनिस आपका कोर्ट में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? कोर्ट में टेनिस खेला जाता है। ये बात ध्यान रखना। ये बता दो आपको, ये सब आपको पीडीएफ के रूप में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सारे के सारे का ये आज की जैसे क्लास खत्म होती है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। 4 पेज की पीडीएफ, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वो पीडीएफ आप ध्यान से देखना, पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें। हो गया आप 8 नंबर टाइप हो गया। नंबर 9 टाइप आपका आता है उत्पादन और माल। क्या आता है? उत्पादक और माल। आपको बता दो यार, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दो, ताकि जो भी बच्चा देख रहा हो वो वीडियो को शेयर जरूर करे। ठीक है ना? अब देखो, बात करते हैं उत्पादक व माल। देखो, उत्पादक और कच्चा माल। ठीक है, उत्पादक, कच्चा माल। अब देखो, बात करते हैं उत्पादक और कच्चा माल। सबसे पहले बात आती है आपकी कि जिस प्रकार शराब अंगूर से बनाई जाती है, उसी प्रकार जूता किससे बनता है? सबको पता है शराब किससे बनती है। शराब अंगूर से बनाई जाती है। जिस प्रकार जूता किससे बनता है? बताओ भाई, जूता किससे बनता है? बताओ भाई। सोना, रबड़, चमड़ा, लुगदी, इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त सभी? सोना, रबड़, चमड़ा, लुगदी या इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त सभी? तो बता दो, आपका जूता बनता है हमेशा चमड़े से। प्लास्टिक नहीं करना कोई भी। प्लास्टिक या रद्दी जो भी है वो नहीं करना है। ठीक है ना? ध्यान रखना। इसी प्रकार देखो, चीनी किससे बनती है? गन्ने से बनती है। आपकी किताब कागज से बनता है। आभूषण सोने से बनता है। दीवार ईंट से बनती है आपकी। फर्नीचर लकड़ी से बनता है। ऊन भेड़ से बनती है आपकी। कपड़ा धागा से बनता है। तेल तिलहन निकलता है। रबड़ आपका लेटेक्स निकलता है। आमलेट अंडा बनता है। अंडा आमलेट अंडे से बनती है। जूता चमड़ा से बनता है। सड़क मिट्टी से बनती है। शराब अंगूर से बनती है। तो इस प्रकार से आप उत्पादक और कच्चा माल का भी आपका बिल्कुल छोटा सा है। ये पीडीएफ में दे दूंगा, इसको आप पढ़ लिया करो। ठीक है ना? बात करते हैं शब्द युगम। कौन से? शब्द युगम से कैसे बनते हैं? देखो, शब्द युगम ये आपका आता है अलग ही। इसको ध्यान से देखो, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके इसमें सफल होने वाले हो, वरना नहीं होगा। देखो, शब्द युगम।
बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, इसको आप पढ़ोगे तभी सफल होने वाले हो, वरना इसमें ऐसे नहीं है तो मैं पढ़ाऊंगा इतना नहीं पढ़ा सकता आपको कि इसे एक मतलब एक टॉपिक ही कम से कम 10 दिन लग जाते हैं इसमें। देखो क्या कहता है शब्द युगम, जिस प्रकार जूता आपका मोजा से संबंध रखता है उसी प्रकार शर्ट किससे संबंध रखता है। देखो जूता आपका मोजा से संबंध रखता है, उसी प्रकार शर्ट किससे संबंध रखता है। अब बताओ जूते के अंदर क्या पहना जाता है, मोजा, तो शर्ट आपका किसके अंदर संबंध रखता है, बताओ भाई बताओ। जैसे हम बोलते हैं ना जूता मोजा, मोजा और जूता, तो पैंट और क्या बोलते हैं शर्ट, सॉरी पैंट में नहीं, पैंट और शर्ट, इस प्रकार से होगा। ठीक है, इसी तरीके में हम देखते हैं पर्सन का उत्तर होता है, ताला का चाबी होता है, दरवाजा का खिड़की होता है, घोड़ा का गाड़ी होता है, पेंसिल का इरेजर होता है, आपका कुर्सी का टेबल होता है, कप का प्लेट होता है, साड़ी का ब्लाउज होता है और शर्ट का पैंट होता है और जूते का मोजा होता है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं अगला टाइप हम पढ़ते हैं। अगला टाइप आता है हमारा वस्तु और उनके महत्वपूर्ण भाग, वस्तु और उनके महत्वपूर्ण भाग। कई बच्चों बोलेंगे देख देख के पढ़ा रहा है, देख देख के क्या पढ़ा रहे हैं, उदाहरण तो अभी इतने तो याद किसी को, आपको भी नहीं रहेंगे, आपको भी इतना याद रहेगा हाँ भाई ये फटा हुआ है, तो वहां पर ऑप्शन देख के आपको याद हो जाता है, पर ये ऐसा याद थोड़ी रह जाता है। तो वस्तु और उनके महत्वपूर्ण भाग, वस्तु है महत्वपूर्ण, आप कहीं बोलेंगे वो तो उनको तो याद रहता, उनको याद कुछ नहीं रहता, पीडीएफ चलती है इसलिए। अब वो तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो ये व्हाइट बोर्ड है, वो भी इतना सा है यार। ठीक है, तो उस पर तो ऐसे ही होगा भाई। तो स्मार्ट बोर्ड लाएंगे यदि आपको भाइयों का सपोर्ट रहा, प्यार रहा और ऐसा सहयोग मिलता रहा, तो एक दिन स्मार्ट बोर्ड भी जरूर लेके आएंगे। ठीक है, तो वस्तु जिस प्रकार आपका घड़ी का संबंध सुई से, उसी प्रकार साइकिल का संबंध किससे है। जिस प्रकार घड़ी का संबंध आपका सुई से, उसी प्रकार साइकिल का संबंध किससे है। बताओ भाई साइकिल का संबंध किससे है। जिस प्रकार घड़ी का संबंध सुई से है, उसी प्रकार साइकिल का संबंध किससे है। बताओ साइकिल का संबंध किससे है। देखो घड़ी के अंदर क्या चलती है, सुई, और साइकिल किससे चलती है। जैसे घड़ी सुई से तो चलती है, साइकिल किससे चलती है, पेडल से, पेडल से तो चलेगी साइकिल। अब देखो इसी प्रकार पंखा का पंख से, घड़ी का सुई से, किताब का अध्याय से, कक्षा का विद्यार्थी से, हवाई जहाज का आपका कोकपीट से और पेंसिल का लीड से, कार का स्टीयरिंग से, साइकिल का पेडल से, घर से, कमरा का गाड़ी, चक्का का वृत्त, चाप का पेन और निप का। ठीक है, इस प्रकार से। अगला टाइप पढ़ते हैं 12 नंबर। 12 नंबर टाइप क्या कहता है। देखो बात बता दो आपको, जो मैं पढ़ के बता रहा हूँ उनको ध्यान रखो, आपको केवल पढ़ने पे ध्यान देना है, बाकी ध्यान नहीं देना है कि कहाँ हो रहा है क्या हो रहा है, कुछ नहीं रखा इन बातों में। और एक दो गर्लफ्रेंड का चक्कर ना, ये छोड़ दो, आप कुछ नहीं रखा, एक गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड सोना बाबू पे कुछ नहीं रखा। सोना बाबू यही रह जाएंगी। और आपको बता दूं सोना बाबू कितनी साल तक होती है, 18 साल तक सोना बाबू रहती है। 18 साल के बाद, हाँ सॉरी, 18 साल के बाद यदि आप सोना बाबू बनाना, आजकल तो कम उम्र में रहते, पर 18 साल के बाद यदि आप सोना बाबू बनाना स्टार्ट करते हो, मानता हूँ 18 साल के बाद सोना बाबू बनाना स्टार्ट है, तो सोना बाबू की शादी हो जाती है 20 साल में, आप रह जाते हो वैसे ही वैसे, आपकी उम्र हो जाती है 22 साल के लगभग, एज ओवर हो चुके हो लगभग भर्तियों से। ठीक है, अब आप डिफेंस की भर्ती से तो हो चुके हो, अब आप जो 23 की साल में स्टार्ट करोगे, 23 की साल में घर वाले आपकी शादी वगैरह कर देते, अभी आपके ऊपर पड़ गया शादी का घर वाले का बोझ, और घर वाले का बोझ पड़ती है, आप क्या करोगे, यार ये क्या हो गया, चलो कमाई करते हो। और वही आपका काम धंधा जो हम करते आ रहे हैं, किसी बढ़िया की या किसी खाए या कहीं सी खाए, वो है आपका सूरत है, अहमदाबाद, सूरत, आपका बेंगलोर करना, जो भी आपका जिधर भी आपके मिल है वहां चले जाएंगे और वही 10-15 हजार की नौकरी करेंगे। क्यों भाई, इस सोना बाबू ने सब कुछ कर रखा है, इस सोना बाबू के चक्कर में सब कुछ खराब हो रखा है, तो फिर इस सोना बाबू को छोड़ क्यों नहीं देते यार। कुछ नहीं रखा, अभी बता रहा हूँ, जो सुभाष जी सर ने कहा था, तारण साहब हमारे राजस्थान के बहुत फेमस टीचर है, उसने कहा था कि ये खूबसूरती केवल 25 साल तक रहने वाली है ज्यादा से ज्यादा,
उसके बाद में खूबसूरती रहेगी ये, खूबसूरती रहेगी ये। जो आपका जो पैंट पैंट में ऐसे शर्ट दबा दुबो के आते हैं ना, बेल्ट लगा लगा के, कुछ नहीं रखा, सिंपल बनना पड़ेगा। सिंपल तो बनना पड़ेगा, और जो सिंपल बनता है ना वो इस नौकरी को पा लेता है। उसके देख सकते हैं वो आपकी कुछ भी पहना हो अपने आप स्मार्टनेस दिखने लग जाता है। और जो स्मार्टनेस दिखने लग जाता है, वाह यार क्या बात है, एक फौजी आया है। तो ध्यान रखो, इस सोना बाबू का चक्कर छोड़ो, और जो मैं बता रहा हूँ इस शब्द की ओर ध्यान दो। ये महत्वपूर्ण शब्द है, नौकरी। क्या शब्द है? नौकरी। देखो बात करते हैं। देखो अगला टाइप हमारे क्या था? टाइप नंबर कौन सा था आपका? हाँ, जानवर वस्तु के रहने के योग्य ना, ठीक है ना। जानवर और घर, उनके घर, उनके रहने की जगह, रहने की जगह, ठीक है। देखो बात करते हैं, जानवर और उनके रहने की जगह। जिस प्रकार चिड़िया का अपना घोंसला में रहती है, उसी प्रकार मधुमक्खी खां पर रहती है। चिड़िया खां रहती है, अपने घोंसले में रहती है। और घोंसला किस किस का देखा होगा, ध्यान रखो, गांव वाले सभी देखते हैं। मधुमक्खी खां रहती है, कहाँ रहती है मधुमक्खी? छत्ते में रहती है, और कहाँ रहती है? छत्ता होता है मधुमक्खी का स्पेशल तौर से, उसमें रहती है। कहाँ रहती है? छत्ता, ठीक है ना। जैसे मछली, मछली घर में रहती है आपका, वाइन आपका क्लेम में रहती है, और आपका बने वाइन आपका क्लेम में रहती है। आपका चिड़िया आपका घोंसला में रहती है, कार गैराज में रहती है, जानवर चिड़िया खाना में रहता है, दवाई दवा खाना में रहती है, कपड़ा आपका आपका वार्डरोब में रहता है, रोगी अस्पताल में रहता है, हवाई जहाज आपका हैंगर, हवाई जहाज आपका हैंगर, अच्छा हैंगर, आवाज आपका गोदाम, अनाज आपका गोदाम में रख देते, मधुमक्खी छत में रहती है, और बंदूक आपका अस्तखाला में रखता है। तो आपको बता दूं ये 12 टाइप आपके लिए महत्वपूर्ण थे। जो भी अगले वाले टाइप है वो आपकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को आज ज्वाइन करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो के सलाह कमेंट और शुरू बताना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे भाई।